मतलब समझा, उसने मतलब समझा। इस प्रयोग में भी स्मशान तंत्र चलता है। हाँ, लेकिन मैंने आपके पॉडकास्ट में मंत्र बोला, इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे फ़ोन आ जाए, मुझे वशीकरण करना है। वशीकरण का उपयोग कब करना चाहिए? अगर जब समझ लो कि परिवार है, दो बीवी पति पत्नी है और उनके पीछे उनके बच्चे हैं, और किसी भी कारण से उनका दोनों का पट नहीं रहा है, या फिर कुछ भी वारदात हो गई, कुछ भी हो गया, और ये दोनों का जो परिवार है वो टूट रहा है, और जो टूटने के बाद वो परिवार टूटने का कारण कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुद के मजा के लिए या फिर कोई तिरस्कार होगा। लेकिन अगर वो टूटा तो दो बच्चों का उसमें करियर खराब होने वाला है। तब ये ऐसे जो वशीकरण होता है, तभी उस वशीकरण का प्रयोग किया जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए हम जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास कभी कभी तो ऐसे भी फ़ोन आते हैं, मेरी शादी हो गई है और जो आगे वाली औरत है उसकी भी शादी हो गई है, लेकिन मैं उसे सिर्फ खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वो वशीकरण करने को चाहिए। ये कौन सी बात हो गई? वही तो बोला, आज इस ज़माने में पैसा और औरत के लिए लोग किधर भी जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वशीकरण के टारगेट होते हैं अमीर लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ, या फिर जिसके पीछे जिस परिवार को सपोर्ट नहीं होता। सपोर्ट का मतलब किसी के पिताजी मर गए, चाचा वगैरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको सहारा नहीं है, तो वो उस पर ज़्यादा प्रयोग हो जाता है। अभी मैं बात बोल रहा हूँ, किस बात के लिए वशीकरण होता है वो सभी लोगों को मालूम है। बराबर है। तो उसका उपयोग वहाँ पे करते, क्योंकि उसके पीछे भी कोई नहीं, तो जब वो निकलेगी बाहर, उसके साथ जाएगी, तो आगे पीछे वाला कोई भी नहीं है। ऐसी बातें रहती हैं। और इससे बचने के लिए पहली बात तो हर धर्म में, हिंदू छोड़कर हर धर्म में, हिंदू धर्म भी करते हैं लेकिन 20% लड़कियां या औरतें, हर धर्म में पूजा होती है जो उनके पूर्वजों ने या फिर उनके धर्म में सिखाई जाने वाली पूजा है, वो लोग करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म की जो बहुत सारी लड़कियां हैं, यानी 20% लड़कियां पूजा पाठ ये करती है, लेकिन 80% लड़कियां ऐसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसे लड़कियों को ज़्यादातर टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनके पीछे कुछ पॉजिटिविटी रहती नहीं, तो उनको ही पहले टारगेट किया जाता है इस बारे में, तो जल्दी तुरंत ही हो जाता है। और इसको रोकने के लिए पहली बात तो हमारे पास कुछ ना कुछ कवच होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों प्रकार के कवच होते हैं, लेकिन कुछ ये देखो, हिंदू धर्म की शक्तियों से बचाव के लिए भी कोई कवच होते हैं, और पर धर्म की जो तंत्र क्रिया होती है उससे बचने के लिए भी कुछ कवच होते हैं। तो कम से कम उस विद्याओं का उपयोग करके, उस कवच का उपयोग करके लड़कियों ने उनकी सिद्धि करनी जरूरी है, ये भी बात मैं बोल सकता हूँ। या फिर जैसे वराह तंत्र हो गया, अभी ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर लड़की वराह तंत्र पहने, वो हो नहीं सकता। उसमें भी कुछ बातें हैं कि उससे, वो कवच से उन बच्चों की रक्षा हो सके। तो अभी आपने बताया कि कुछ ना कुछ कवच अपना सिक्योरिटी के लिए बनाना चाहिए, या अपनी कोई ना कोई थोड़ी सी साधना या जप वगैरह करना चाहिए। तो मेजॉरिटी आपने बोला अभी कि 20% से भी ज़्यादा लड़कियां, कम से कम 20% भी नहीं रही होगी जो अपनी परंपरा से जो पूजा पाठ चलता आ रहा है। मतलब आज तो सर लड़कियां तो क्या, लड़के भी बहुत कम पूजा पाठ में आ रहे हैं, अपनी परंपरा से जो पूजा पाठ आ रहा है। बराबर, आज का एक नास्तिक मनोवाद हो गया है कि धर्म की ओर कम हो रहे हैं, और भौतिकवाद पे ज़्यादा चल रहे हैं। सही, तो उसी कारण के नेगेटिविटी ज़्यादा असर हो रही है। तो ऐसा क्या उपाय है कि समझ लो हम कोई लेडीज़ है जो साधना नहीं कर सकती है, सही है, बराबर, या वो साधना में रस नहीं रख रही है, या साधना में उनको इंटरेस्ट है लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं बन रहा है, मौका नहीं मिल रहा है कि वो साधना कर पाए और अपनी सिक्योरिटी कर पाए, बराबर। तो उसके लिए क्या उपाय है कि समझ लो अभी
बहुत सारी नेगेटिविटी है, बराबर, कि और भी धर्मों से कुछ ना कुछ इफेक्ट होती है, या कोई किसी भी माध्यम से उनको पूरा प्रोटेक्शन मिल जाए, बराबर। तो ऐसा क्या क्या हम कर सकते हैं, और ख़ास करके यदि आपने टॉपिक छेड़ा है तो आप उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हो? क्या आपने कुछ ऐसा किया है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके? तो इसमें उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी पहले भी मैंने एक रणचंडी देवी का कवच सिद्ध किया था लोगों को फ्री में देने के लिए, तभी जैसे कि पूरे घर को वो बंधन पड़ता है जब वो राया अंदर फेंकते अभिमंत्रित की हुई, लेकिन वो विधि करने से पहले जान करके सलाह, जैसे कि कोई आया तो मैं पहले नाम पूछने को, उसको चेक करने का इसके पीछे क्या है एग्जैक्ट। वो छोटी मोटी चीज़ें रहेगी तो छोटी मोटी, बड़ी भी चीज़ें रहेगी तो भी निकल जाते, लेकिन उग्र पद्धति की तंत्र क्रिया या फिर ये रहेगा तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर देते। तो ऐसे जो कवच होते थे वो फ्री में बांटे थे मैंने, और जैसे कि लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन मैंने अभी 2-3 प्रकार की जो तांत्रिक पद्धति से रुद्राक्ष बनाया मैंने। रुद्राक्ष के बारे में, डायरेक्ट कवच के बारे में बोलता हूँ। तो पहला जो रुद्राक्ष है वो महाकाल कवच है। महाकाल कवच जो महाकाल के तांत्रिक मंत्रों से 11,000 मंत्रों से उसको सिद्ध किया गया है। और वो जो रुद्राक्ष है वो नेपाल में जिस वृक्ष से निकाले वहाँ से भी जो हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पे जाकर भी कुछ विधान करके वहाँ से उठाए गए और उसके बाद यहाँ पे आए गए। और आप जहाँ से वो बीज उठाए आपने, रुद्राक्ष, वहाँ से विधि शुरू हुई। हाँ, वहाँ से विधि शुरू हुई। और वहाँ से आने के बाद यहाँ पे उसको विधि विधान से पूजा करके उनको मंत्रों से एक ऐसा शक्तिशाली कवच बनाया गया, जैसे कि अगर कोई पुरुष, स्त्री या बच्चा इसे धारण करता है तो उसके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भटक नहीं सकती। ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, लेकिन उसको इतना ताकतवर बनाया गया उस रुद्राक्ष को मंत्रों की सहायता से कि अगर कोई उसे धारण करता है तो उसके जो पीछे या फिर उसके आसपास कोई नेगेटिविटी भटक भी नहीं सकती। एक ऑरा, पावरफुल ऑरा तैयार हो जाता है उसका। और उसके बाद उसको ये समझ लीजिएगा, जैसे कि हाथ में सोना पहनने से, हम जैसे बोलते हैं कि जो सोना होता है इंसान को सुंदर बनाता है, उसी तरह से जो हमेशा अगर वो स्पर्शित रहेगा तो अपने आप इंसान में बदलाव आना चालू हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का बच्चा होगा तो पिता के गुण उसमें उतर जाते हैं, बराबर। उसी तरह से उस रुद्राक्ष के वो शक्ति के गुण इंसान में उतरना चालू हो जाता है। महाकाल जी का अवतार कैसा है? उग्र। प्रेम करने वालों को प्रेम से और अहित करने वालों के लिए वो उग्र होते। निगेटिविटी की कोई भी शक्ति रहने दो, उनके सामने नतमस्तक होती है। भूत से लेकर प्रेत तक, जिन बिन जो भी रहेगा वो उनके सामने नतमस्तक होता है। यानी जिसने धारण किया उसके ऊपर अटैक करने का संबंध नहीं करेंगे। हाँ, कुछ बात ही नहीं। और उससे इंसान का आत्मविश्वास बढ़ना, तो रोगों से सुरक्षा, क्योंकि उसमें मृत्युंजय भी आता है। उसमें जो मृत्युंजय से भी उसे उस विधान में सिद्ध किया जाता है। तो उससे जो विधि होती है तो वो विधि से पूरी तरह से सिद्ध करके वो शक्तिशाली रुद्राक्ष बनाया गया है। जैसे कि वो लड़कियाँ, बच्ची हो गई, छोटी बच्ची हो गई, या फिर युवा लड़कियाँ हो गई, या फिर जेंट्स हो गए, जिसको ऐसा लगता है कि मेरे शत्रु बहुत है। हाँ, शत्रु का टेंशन है, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है उसमें भी टेंशन आ रहा है, कोई विरोधक अपने आप खड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए ये एक वरदान है। अगर वो रुद्राक्ष वो व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और जो बनाया हुआ है, तो जब हम किसी को देते या बेचते उसकी भी एक राशि
तय किए हुए ये जो रुद्राक्ष महाकाल श्री महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ में बनाया गया श्री महाकाल तांत्रिक कवच, ये जो बनाया हुआ है, जो हमारे जो सन्यासी या फिर अघोर संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके गले में वो रुद्राक्ष होता है। अच्छा। तो वो इतना शक्तिशाली होता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर उसकी कीमत लाखों में होती है, लेकिन हम ये सोचकर मैंने इसे बनाया कि माँ भगवती की कृपा से हमारी विद्याओं का उपयोग लोगों को हो सके। अभी मैंने बताया वो साधना तो हर कोई कर नहीं सकता, हर कोई अपने गृहस्थी जीवन में व्यस्त है, लेकिन बिजनेस कर रहा हो या फिर कोई भी क्षेत्र में हो, हजारों पद्धति के शत्रु उनके साथ हो सकते हैं, तंत्र क्रिया हो या कोई भी चीज़ हो सकते। तो खुद के लिए जो घर का मुख्य सदस्य होगा उसके लिए तो वरदान ही है, लेकिन उसकी बीवी हो या फैमिली के जो मेंबर्स हो उन्होंने भी ये रुद्राक्ष धारण किया तो सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि एक बार रुद्राक्ष वो धारण करने के बाद उसे कुछ वापस पूजा करनी पड़ेगी। सिर्फ महीने में या फिर घर में मासिक धर्म होने के बाद उसको पंचामृत से नहलाकर, यानी या फिर महीने में एक बार जो पूर्णिमा होगी, तो पूर्णिमा शुरू होने वाली है, तभी उसको पंचामृत से नहलाकर किसी पात्र में चावल के ऊपर रखकर बेलपत्र से ढका जाए और दूसरे दिन उसको वापस पानी से धोकर पहना जाए, तो फिर भी वो काम करता है। फिर भी वही काम। ऐसा नहीं कि जिसने वो लिया है उसके लिए ये काम करेगा। ब्लड रिलेटेड, यानी उसका बच्चे हो गए, बच्चों के लिए भी आगे चल के या फिर पोते होने वाले रह गए, उसमें निकल कर पोते को भी दे दिया, ये तेरे को रहने दे, तो भी चलेगा। यानी कि वो पीढ़ी वो चलेगा जब तक वो फूटता नहीं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, वही ताकत से वही काम करेगा। सेम। लेकिन ब्लड जिसके नाम से वो ब्लड रिलेशन है वो, तो उसके नाम से ही वो चलता है। और दूसरा जो कवच बनाया हुआ है वो श्री कार्तिक देवता के तांत्रिक मंत्रों से उसे सिद्ध किया गया है। वो 6 मुखी रुद्राक्ष है। वो जैसे कि कार्तिक देवता है, कार्तिक देवता शिव जी के तो पुत्र है, लेकिन पूरे देवताओं के सेनापति है। बराबर। तो उनके मंत्रों से ये 6 मुखी रुद्राक्ष वाला बनाया गया है, जिससे कि समझ लो कि किसी अफसरों को, अभी मेरा एक थिंकिंग या मेरा एक विचार मैं बोलता हूँ, हर मेरे शिष्यों को बोलता हूँ। अभी कोई बोलता है मुझे गुरुजी मुझे ये यक्षिणी सिद्ध करनी है, मुझे ये अप्सरा सिद्ध करनी है। मैं क्या बोलता हूँ सीधा मालूम है, एक काम करो ना, तुम इंद्रदेव की पूजा कर लो, इंद्र को ही सिद्ध कर लो, पूरी उनकी फौज तुम्हारे सामने फौज आ जाएगी। ये उसी तरह से अगर आपने सेनापति को, देवताओं के सेनापति को सिद्ध कर लिया या फिर वो उनकी शक्ति अगर आपके पास रहेगी, जितनी भी यक्ष है या फिर देवता है वो आपको सहायता तो करेगी। बराबर, यही बात है। और इससे राजयोग जो कार्तिक जी का जो तांत्रिक जो कवच है, उससे राजयोग या संपत्ति जल्दी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। घर में सुख शांति ये होना, किसी का जो बिजनेस है, कोई प्रयास करके थक चुका है, यार मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा, उसके लिए भी अच्छा है। जो पढ़ाई करके थका हुआ है उसके लिए भी अच्छा है। और घर में जिनको आज ऐसा लगता है कि आगे चलकर मेरा करियर अच्छा हो, आगे वाले मेरे वो बस में रहे, यानी एक मुग्ध वस्तु होता है, अगर कोई वो धारण करता है तो हर कार्य में उसको विजय मिलते रहती है। निगेटिविटी हो गई, दुष्ट शक्तियाँ हो गई, या फिर तंत्र प्रयोग हो गए, दुष्ट तंत्र प्रयोग, उनसे तो रक्षा होती है। वो कवच कौन सा भी तांत्रिक जो मैंने तीनों बनाए उसमें कौन से भी कवच में वो बात है कि उससे अगर कोई धारण करता है तो तांत्रिक प्रयोग उस पर काम नहीं करेगा। हाँ चलो, तंत्र जब चलाते हैं तो उस शक्तियों को दूध, माँ के दूध की सौगंध देकर भेजते हैं या फिर गुरु की सौगंध देकर भेजते हैं। जब भेजेगा तो आपके पास बुलेट प्रूफ कवच, आपका आपके पास सिक्योरिटी है, कवच पहना है। जैसे कि कर्ण का जैसे कवच था, वैसे आपका कवच है, समझ लो। बाण भी किसी ने मार दिया, तंत्र से बाण भी मार दिया, वो आकर आपको चुभेगा लेकिन घुसेगा नहीं। बराबर। बुलेट प्रूफ जैकेट है आपने पहना हुआ, किसी ने गोली मार दी, गोली अंदर नहीं जाएगी, हाँ आपको झटका लगेगा जरूर, लेकिन महसूस होगा कि कुछ हुआ, लेकिन उसको आपको उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। उसी तरह से तीसरा जो रुद्राक्ष बना है वो मैंने 4 मुखी रुद्राक्ष बनाए।
ब्रह्मा जी का कवच यानी ब्रह्मा कवच, वो भी तांत्रिक मंत्रों से उसे सिद्ध किया हुआ है। ये जो कवच बना है, जो अत्यंत, जो पढ़ाई में जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई में जिनका दिमाग कम चलता है, या फिर आप जिन माता पिताओं का ऐसी इच्छा है कि मेरा बेटा सबसे बेस्ट हो, हाँ, उनके लिए ये वरदान है। और जैसे शिव जी की जैसे फौज है, शिव जी की जैसे वीरों की फौज है, पूरी फौज है, जैसे विष्णु देव जी की भी एक फौज है, वैसे ब्रह्मा देवता की भी एक फौज है। और वो भी इतनी शक्तिशाली है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और उस मंत्रों से ब्रह्मा जी के कवच से उसको सिद्ध किया गया है। जैसे कि कोई भी देव दानव, दानव ही समझ लो, देव हो गए दानव हो गए, उनको भी पूजा करते समय ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मा जी की साधना करते थे। बराबर। और वो अगर कवच किसी के पास आ जाता है, जैसे कि हमने जो बनाया है, वो कोई धारण कर लेता है, तो उसकी बुद्धि तेज चलेगी। ब्रह्मा जी की कृपा से हमेशा धन की प्राप्ति, दुष्ट शक्तियों से रक्षा, तंत्र क्रियाओं से रक्षा, बुरी नज़र से रक्षा। और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो शत्रु होते हैं, कोई सामने भी रहते, कोई अंदर से भी रहते, उनसे भी रक्षा। दश दिशाओं से धन लाभ होना, हर कार्य में विजय मिलना, ये बहुत सारे काम करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करता है कार्तिक सिद्ध रुद्राक्ष कवच और ब्रह्मा सिद्ध रुद्राक्ष कवच। ये दो चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, या फिर जो बिजनेस लाइन में जिनका माइंड ही चलाना पड़ता है, जैसे कि कोई एडवोकेट हो गया, या फिर जो इंजीनियर के काम कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है, आईटी क्षेत्र में जिनका दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है, उनके लिए ये वरदान है। वो ये दोनों भी रुद्राक्ष कोई भी महिला यानी बच्चे, पुरुष, छोटे बच्चे, कोई भी धारण कर सकता है। लेकिन जब शाम हो जाए, या फिर सोने का टाइम हो, या फिर जो अपने पर्सनल लाइफ का टाइम हो, तो उस टाइम पे उसे निकलकर पवित्र जगह पे रखना जरूर होता है। और सुबह उठने के बाद जब आपकी पूजा हो जाए, करे या ना करे, लेकिन पानी से धोकर उसे पहनना। और महीने में एक बार, जैसे मैंने बोला, उसी महाकाल जी के, महाकाल जी की जैसे, महाकाल रुद्राक्ष की जैसे पूजा करते, उसी तरीके से पूजा करना। वो ये दोनों भी पीढ़ीवत चलता है। और कैसे हो जाता है, जैसे कि आप एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन आप अगर किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ हमेशा रह रहे, तो उसके गुण आप में उतर जाते हैं। बराबर। उसी तरीके से जैसे कि वो स्पर्शित रहेगा, तो अपने आप वो गुण उसमें उतरते हैं। और बनाया भी उसी संकल्प से, जैसे कि कार्तिकास्त्र कवच और ब्रह्मा जी का जो कवच जो बनाया हुआ है, तो ये दोनों की, और महाकाल जी की भी जो कवच बनाया है, इनको सिद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है बहुत जटिल होती है, और टाइम भी ज़्यादा जाता है। और इसे बनाते टाइम कम क्वांटिटी में बनाया गया है। अगर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही मैं बोलता हूँ, अगर जिसको भी ये चाहिए तो आपको नंबर दूंगा, प्लीज़ डाल दीजिएगा। तो इससे लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। जिसको भी चाहिए होगा तो वो इस फ़ोन नंबर पे संपर्क करके वो मंगा सकते हैं, जिससे आगे चल के हर किसी का कल्याण हो। और ये जो बातें हैं, ये जो कवच है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मा और महाकाल जी का, लड़कियों ने भी पहना तो जो दुष्ट शक्तियों से या फिर अलग तंत्र क्रियाओं से होने वाला वशीकरण होगा, उससे भी रक्षा करता है 100%। और हमने तो बोला है 60 दिन तक अगर आपने वो रुद्राक्ष लेते हो और 60 दिन तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप वापस वो जो चार्ज होगा, जो भी दक्षिणा होगी, वो आप रिफंड ले सकते हो। वो रुद्राक्ष भेज दीजिए और आपका पैसा रिफंड लीजिए। लेकिन रुद्राक्ष वही भेजना है आपको, क्योंकि निकलते टाइम भी संकल्प छोड़ के निकल जाता है, आते टाइम भी आपके नाम से ही वो रखा जाता है। क्योंकि क्या होता है, कोई अभी किसी को नहीं छोड़ते, भगवान की दक्षिणा को भी नहीं छोड़ते लोग, नहीं छोड़ते। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इधर से भेज दिया सिद्ध वाला, उधर से वापस दूसरा वाला डुप्लीकेट डाल दिया, नहीं गुरुजी मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये सब कार्य चलता है वो माँ भगवती की देखरेख में चलता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसका साइड इफेक्ट भी उसको भुगतना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे वजह से किसी का अहित हो, किसी का बुरा हो। इसकी वजह से जो बोला है वो पहले बोला वो ही अच्छा होता है। अभी समझ लो
मैंने आपको दूसरा रुद्राक्ष भेज दिया,